शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में आप सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, ऐसी मेरी मनोकामना है। चलिए तो मैं आज चर्चा करने वाली हूँ कि जुलाई महीने के दूसरे सप्ताह आपके साथ क्या क्या होने की संभावना है आपकी राशियों के अनुसार। अगर आप परेशान हैं, विपरीत परिस्थितियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं और अपनी किसी प्रॉब्लम का आप मुझसे सोल्यूशन चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं मेष राशि के विषय में। तो जिनकी राशि मेष है उनके जीवन में स्थिति पहले से थोड़ी सी नकारात्मक हो सकती है। आप काफी निगेटिव हो सकते हैं, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, मन में काफी बेचैनी हो सकती है, साथ ही साथ लोगों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। मन में विचलित होने के कारण आप पति पत्नी के संबंध खराब होने की संभावना है। व्यर्थ के विवाद से आप दूर रहें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें, यात्राओं को टालें, साथ ही साथ मन पर नियंत्रण करते हुए अपने चीज़ों को कंट्रोल करने का प्रयास करें, नहीं तो आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर कार्य व्यापार की दृष्टि से देखूं तो जुलाई का दूसरा सप्ताह आपके लिए काफ़ी सकारात्मक रहने वाला है, लेकिन रिलेशनशिप को अगर हम ध्यान में देखें तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें, वाणी पर संयम रखें। तो चलिए चर्चा करते हैं वृषभ राशि के जातकों के साथ जुलाई के दूसरे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो आपको थोड़ा सावधान सतर्क रहने की आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक खर्च ना करें, साथ ही साथ रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, कार्य में आपको सफलता मिलेगी, नए कार्य की शुरुआत होगी, जीवन में प्रगति करेंगे आप, संबंधों में आपके सुधार होगा, साथ ही साथ जीवन में लगातार आगे बढ़ते हुए आप अपनी सुख सुविधाओं को प्राप्त करेंगे, लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा और आपका वर्चस्व बढ़ेगा समाज में, जिसके कारण आपके मन में काफी प्रसन्नता रहेगी। यात्रा के योग बन रहे हैं, धन की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ काफी शॉपिंग करने का भी आपको इस सप्ताह मौका मिलेगा। संबंधों में आपको पहले से काफी सुधार मिलेगा, प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी और लोगों के साथ भी आपके संबंध मधुर रहेंगे। कुल मिलाकर ये जो दूसरा सप्ताह है जुलाई का आपके लिए काफी सकारात्मक और पॉजिटिव रहने वाला है। तो चलिए चर्चा करते हैं मिथुन राशि के जातकों के साथ जुलाई के दूसरे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो आपके जीवन में आप काफी प्रसन्न रहेंगे, आपकी चीजें आपके कंट्रोल में रहेंगी, आप अपने टारगेट को लेकर फिर से प्रयासरत रहेंगे, कैरियर की तरफ आपका तेजी से रुझान बढ़ेगा, सफलता की तरफ आप आगे बढ़ेंगे और जीवन में अपने कार्य कुशलता से आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। बिजनेसमैन के लिए ये समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति भरा हो सकता है, आपको सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के कार्य को अंजाम देने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपने कार्यशैली पर एक बार विशेष वर्क कर लें कि आपकी जो दिशा और आपका जो कार्य है आप सही व्यक्ति और सही दिशा में कर रहे हैं कि नहीं। संबंधों को लेकर आपकी चीजें, कई लोगों की सच्चाई आपके सामने आएगी जिससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। कुल मिलाकर समय आपके लिए कैरियर के लिए तो अच्छा है, लेकिन संबंधों और व्यापार के लिए मिला जुला रहेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कर्क राशि के जातकों के विषय में। तो जिनकी राशि कर्क है उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको इस सप्ताह जुलाई के दूसरे सप्ताह थोड़ा खर्च की अधिकता हो सकती है, प्रॉपर्टी के लिए आपको धन खर्चा करना पड़ सकता है, संतान पक्ष को लेकर चिंता की स्थिति हो सकती है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं अपने कर्मों के प्रारब्ध के कारण भी आप परेशान हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, अन्यथा आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। लोगों के साथ संबंध सुधारने का प्रयास करेंगे लेकिन उसमें विफल हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वाणी आपके संबंधों पर सबसे बड़ी रुकावट का कार्य करती है। कार्य व्यापार की दृष्टि से समय आपका सामान्य है। तो आपने जाना कि किस प्रकार जुलाई के दूसरे सप्ताह मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के जातक प्रभावित होंगे। मैं आपको बता दूं, जो हमारी जन्म राशि रहती है वो हमें जन्म से मृत्यु तक के प्रभावित रहती है। जैसे ही हमारा जन्म होता है हम किसी राशि से जुड़ जाते हैं जो कि हमारी जन्म राशि होती है और उस राशि का प्रभाव हमारे जीवन में अच्छी और बुरी घटनाओं के अनुरूप पड़ता रहता है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमारा भाग्य बनता है, क्योंकि कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर आपको भाग्य का साथ मिल रहा है और आप कर्म नहीं कर रहे हैं तो भाग्य आपको आपकी दिशा नहीं दिखा पाता, और इस प्रकार अगर आप कर्म करते रहे और आपका भाग्य आपका सपोर्ट नहीं करता तो भी आपके जीवन में तकलीफ होती है। तो कर्म और भाग्य को दोनों को जब साथ में लेकर हम चलते हैं
तो निश्चित ही हम अपनी बुरी समस्याओं से बाहर निकलते हैं और जीवन में सुख समृद्धि और तरक्की को प्राप्त करते हैं। तो चलिए अब आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आगे सिंह राशि के विषय में चर्चा करते हैं कि सिंह राशि के जातकों के साथ जुलाई के दूसरे सप्ताह क्या क्या हो सकता है। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, यात्राओं को टालें, व्यर्थ के विवाद से दूर रहें। बहुत दिनों से अगर आपने वाहन खरीदने की कोई प्लानिंग की है तो इस सप्ताह आपको वाहन प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ लोगों के साथ संबंध भी आपके पहले से सुधरेंगे, लेकिन कार्य में आपकी रुकावट हो सकती है। थोड़ा सा धैर्यता पूर्वक समय को निकल जाने दें। तो चलिए चर्चा करते हैं कन्या राशि के जातकों के साथ जुलाई के दूसरे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो आपके जीवन में स्थिति आपके विपरीत हो सकती है, मन थोड़ा सा आपका अशांत हो सकता है। समय के अनुसार आप जीवन में आगे बढ़े, अन्यथा आपको सफलता प्राप्ति में दिक्कत आ सकती है। चीजों को अपने अनुरूप करने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपने कार्य के अनुरूप अपनी दिशा दे, नहीं तो आपका भटकाव की स्थिति आ सकती है। संबंधों को लेकर थोड़ा सा व्यवस्थित हो सकते हैं। यात्राओं के आपके योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, खासकर आपको दांत दर्द और बैक में प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए चर्चा करते हैं तुला राशि के जातकों के विषय में। तो जो तुला राशि के जातक हैं, जुलाई का दूसरा सप्ताह उनके लिए काफी स्ट्रगल भरा हो सकता है। आपका काम काफी रुकेगा, जिससे आपको धन का आगमन जो है वो रुक जाएगा, जिससे आपको मानसिक रूप से आप काफी विचलित होंगे। संबंधों में भी आपको थोड़ी सी अप्रसन्नता दिखाई देगी, मन आपका विचलित रहेगा। साथ ही साथ आप अपने आप को थोड़ा संकुचित महसूस करेंगे, जिसके कारण आप अपने आप को थोड़ा थका हुआ और एक असफलता की तरफ जाता हुआ फील करेंगे, जिसके कारण भी आपके मन में बहुत सारी किंतु परंतु जागृत होंगे। लेकिन इस परिस्थितियों से निकलने के लिए आपको समय को निकल जाने देना चाहिए, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता। आज जैसा है, अगर आप मेहनत करेंगे तो कल जरूर बदलेगा। कुल मिलाकर आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है, कार्य पर विशेष ध्यान देना है। स्वास्थ्य से संबंधित आपको समस्या आ सकती है, सावधानी रखें, वाहन देख समझ कर चलना है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के साथ जुलाई के दूसरे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो इस सप्ताह आपको अचानक से धन खर्च करना पड़ सकता है। किसी जमीन जायदाद से जुड़े विवाद को निपटाने के लिए आपका धन खर्च होगा। पति पत्नी के मध्य विवाद हो सकता है। संतान को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। आपको विशेष अपने स्वास्थ्य पर एक चिंतन करना चाहिए कि आपको क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है, नहीं तो आपको आगे परेशानी हो सकती है। कैरियर में भी आपको थोड़ा सा समस्या आ सकती है, सावधानी बरतें। तो आपने जाना कि किस प्रकार सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के साथ जुलाई के दूसरे सप्ताह क्या क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया। अगर आप भी परेशान हैं, विपरीत परिस्थितियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं और अपनी किसी एस्ट्रोलॉजिकल समस्या का आप मुझसे समाधान चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं धनु राशि के जातकों के साथ जुलाई के दूसरे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। धनु राशि के जातक का मन विचलित रहेगा, धन अचानक आपका खर्च होगा, जमीन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ सकती है जिसमें आपको धन खर्च करना पड़ेगा। साथ ही साथ संतान को लेकर और अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको लगातार प्रॉब्लम बनी रहेगी, जिसके कारण आपका मन काफी विचलित और उदास रहेगा। संबंधों में सुधार की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं वाणी में संयम आपको बनाकर रखना चाहिए। तो चलिए चर्चा करते हैं मकर राशि के जातकों के साथ क्या क्या होने की संभावना है जुलाई के दूसरे सप्ताह। आपको अपने समय के प्रबंधन को समझने की मकर राशि के जातकों को बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो कब समय आपके जीवन से निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें। विद्यार्थियों के लिए ये समय काफी स्ट्रगल भरा है। आपको समस्याओं से निकलने के लिए आवश्यक है कि अपने चीजों का अनुरूप रखें, साथ ही साथ स्थिति परिस्थितियों के अनुसार चलें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। कार्य में रुकावट लगातार बनी रहेगी, पैसों का लेन देन बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए कुंभ राशि के जातकों के साथ जुलाई के दूसरे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना आपको बताते हैं। तो जो कुंभ राशि के जातक है उनका मन काफी विचलित हो सकता है। प्रेम संबंधों को लेकर आपको काफी समस्या आ सकती है। कार्यों को लेकर आपकी बहुत रुकावट आएगी, धन आपका रुक सकता है। पैसों का लेन देन सोच समझ कर करें। स्वास्थ्य में विशेष ध्यान दें, वाणी पर और मन पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आप संबंधों को खोते जाएंगे और जीवन में एक ऐसी स्थिति आएगी कि आप अपने आप को अकेला महसूस करने लगेंगे। इस स्थिति से गुजर जाने के लिए सबसे अच्छा है कि वाणी पे संयम रखें और अपने स्थिति के अनुसार अपने मन को बदलने का प्रयास करें।
तो चलिए चर्चा करते हैं मीन राशि के जातकों के साथ जुलाई के दूसरे सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो आपको स्थिति और परिस्थितियों के अनुसार समझौता करने की आवश्यकता है। जो भी आपको धन प्राप्त हो उसको किस प्रकार खर्चा करना है ये आप देख सोच के करें, अन्यथा आपको परेशानी आ सकती है। पारिवारिक वातावरण आपके घर का बिगड़ सकता है, इसमें भी आपको संबंधों पर सुधार देने की विशेष आवश्यकता है। कार्य की दृष्टि से समय आपका समान है। संतान पक्ष को लेकर आपको चिंता बनी हो सकती है। तो आपने जाना कि जुलाई के दूसरे सप्ताह आपके साथ क्या क्या अच्छा और बुरा होने की संभावना है। अगर आप परेशान हैं, विपरीत परिस्थितियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं और अपने किसी प्रॉब्लम का आप मुझसे सलूशन चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को रूपाली श्रीवास्तव का नमस्कार।